जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब, वास्तु कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस की। बहुत सारे लोग, अक्सर हमने देखा है कि उनके पास बहुत सारी डिग्रीज होती हैं, हाईली एजुकेटेड लोग, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? कहीं ना कहीं हेजिटेशन है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आखिर क्यों? क्या हम वास्तव में ज्योतिष की मदद से आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं? या ऐसे कौन से कार्य हम कर सकते हैं, या ऐसे कौन से उपाय हम कर सकते हैं जिससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और हम जीवन में कामयाब हो सकें? क्योंकि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। ध्यान दीजिएगा फिर से, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। अगर आपके अंदर किसी कार्य को करने का आत्मविश्वास नहीं है, अगर आपके अंदर किसी भी कार्य को करते वक्त आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, तो आप उस कार्य में सफल होने के जो आपके चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, बहुत लो हो जाते हैं, बहुत माइनर रह जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत अच्छा है, तो आप ज्यादा एनर्जी, ज्यादा जोश, ज्यादा पावर के साथ उस कार्य को करते हैं और आपके उस कार्य में सफल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग होते हैं कि जो इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते, कुछ लोग होते हैं जो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते, लोगों से बात नहीं कर पाते, लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होती है। क्या करना है आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए? सबसे पहले तो मैं जनरल एक बात बताना चाहूंगा आपको। दोस्तों, अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो अपने अंदर वैल्यू ऐड करना सीखें। आप क्या करना है? आपको वैल्यू ऐड करना सीखें, यानी अपने आप के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करना सीखें। अक्सर हमारे साथ प्रॉब्लम कहां आती है कि हमारे यहां जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वहां तक हम पढ़ाई करते हैं जहां तक हमें जो भी डिग्रीज लेनी होती है, एमबीए, बीटेक, एमटेक, एमसीए, जो भी हमें करना होता है, ठीक है, पीएचडी, जहां तक की डिग्रीज हमें लेनी है वो हम लेते हैं। उसके बाद हम अपने आप को स्टॉप कर देते हैं। सबसे बड़ी परेशानी का कारण है यहां। दूसरा परेशानी का कारण है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर थ्योरेटिकल ज्ञान का ज्यादा होना और प्रैक्टिकल नॉलेज का कम होना। हालांकि आजकल तो मैं देख रहा हूं स्कूल्स में प्रैक्टिकल नॉलेज, या आजकल जो कॉलेजेस हैं नए, उनके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज काफी ज्यादा दी जाती है बच्चों को, विच इज अ गुड पार्ट। और पहले तो एक्टिविटीज होती नहीं थी स्कूल्स में। जब हम पढ़े थे तब तो एक्टिविटीज के नाम पे कुछ नहीं होता था, केवल पढ़ाई होती थी, केवल बुक्स होती थी। अब तो बहुत सारी एक्टिविटीज बच्चों को कराई जाती हैं ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े, जो बहुत जरूरी भी है। अप्रिशिएट करता हूं मैंने स्कूल्स को जो इनिशिएट ले रहे हैं, और ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स तो और गवर्नमेंट में भी आजकल तो मैं देख रहा हूं कि ये सब होना शुरू हो गया है। खैर, बात करते हैं कि भाई कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वही मैं बात कर रहा था कि अपने अंदर वैल्यू ऐड करना सीखें, एक स्किल ऐड करना सीखें। आप जब भी पढ़ करके निकलते हैं, हमारे अंदर कमी क्या होती है? हमने एक डिग्री ले ली, हमने मास्टर डिग्री ले ली, हमने पीएचडी की डिग्री ले ली, डॉक्टरेट कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? केवल उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज हमें है, हमने कोई एक्स्ट्रा स्किल अपने अंदर ऐड नहीं किया, हमने कोई वैल्यू ऐड अपने अंदर नहीं की। आपको लोगों से डिफरेंट बनना है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। क्या करना है आपको? लोगों से डिफरेंट बनना है। आप जैसे हर साल, आप सोचिएगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, हर साल लाखों की तादाद में इंजीनियरिंग करके छात्र निकलते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोगों का कैंपस प्लेसमेंट होता है, कितने लोग सक्सेसफुल करियर बना पाते हैं? आप भी ये डेटा जानते हैं। और कितने लोग अपने इस इंजीनियरिंग के क्षेत्र से निकल करके मजबूरीवश दूसरे क्षेत्रों में नौकरी करते हैं जाकर के? क्यों? क्योंकि उन्होंने डिग्री तो ले ली, लेकिन अपने अंदर कभी वैल्यू ऐड नहीं करी, अपने अंदर कभी स्किल ऐड नहीं करा। मुझे याद आता है एक वाकया, आज से करीब 2 से 3 साल पहले की बात है। तो कहीं बाहर मैं गया हुआ था और वहां से जब मैं वापस आया तो मेरी टीम ने मुझसे प्रश्न किया कि सर आप अपने लिए क्या लेकर के आए? तो मैंने कहा कि मैं 10 किताबें लेकर के आया हूं। तो उन्होंने कहा सर आप इतनी दूर गए थे तो कुछ अच्छा सा लेके आते। तो मैंने कहा आपको लग रहा है ये अच्छा नहीं है भाई, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एक रेशो है दुनिया का, वो 50 साल पहले भी था, 40 साल पहले भी था, 10 साल 20 साल पहले भी था, आज भी है, और मुझे लगता है 20 साल बाद भी रहेगा। ऐसा मेरा मानना है कि दुनिया में लगभग अप्रोक्सीमेट फिगर मैं बता रहा हूं, मैं कोई उस पर कोट नहीं कर रहा हूं, लगभग 90% लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं। हो सकता है मैं ये थोड़ा सा कम फिगर बोल रहा हूं, इससे भी ज्यादा हो सकती है। एक्चुअल पॉपुलेशन केवल 10% लोग ही बुक्स पढ़ते हैं। तो जीवन में अगर अपने अंदर वैल्यू ऐड करनी है, आप पढ़ने की आदत डालें। जीवन में अपने अंदर वैल्यू अगर आपको ऐड करनी है, आप कुछ ना कुछ नया सीखने की आदत डालें।
कुछ ना कुछ नया करने की आदत डालें। परेशानी कहां आती है? जब हम एक समय पे आकर के अपने आप को स्टॉप कर लेते हैं, जब हम एक समय पे आकर के हमें लगने लगता है कि हम तो परफेक्ट हैं, इससे ज्यादा हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है, इससे ज्यादा हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जीवन में कोई भी कभी परफेक्ट नहीं हो सकता है किसी भी फील्ड में। और आप एक किसी फील्ड में अगर मास्टर हो भी गए, आपके पास मास्टर डिग्री है, तो आप पैरेलली बाकी चीजों पर काम कर सकते हैं। वो चीजें आपको हेल्प ही करेंगी। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि टेक्निकल मास्टर डिग्री लेने के बाद भी वो एमबीए करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो अपर मैनेजमेंट रोल में जा सकें, सिर्फ इसलिए। तो आपको अपने अंदर एक वैल्यू ऐड करनी है, कॉन्फिडेंस ऐड करना है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर वैल्यू ऐड आप अपने अंदर करते रहेंगे तो जीवन में आप कभी पीछे नहीं रहेंगे। जीवन में आपको कोई पीछे करने वाला पैदा ही नहीं हो सकता है अगर आप अपने अंदर एक स्किल रोज नया ऐड करेंगे। आप आदत डालें कि रोज आपको 2 पेज या 3 पेज किसी भी बुक के पढ़ने हैं। इतनी सारी बुक्स हैं, लाखों की तादाद में बुक्स भरी पड़ी हैं। आजकल तो Amazon, फ्लिपकार्ट से आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, ई बुक्स पढ़ सकते हैं। आजकल तो अगर आप पीडीएफ उसमें भी ना पढ़ना चाहें, पेपर में भी, तो पीडीएफ में अवेलेबल होती है, ई बुक्स आप पढ़ सकते हैं। कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो आप रोजाना कुछ ना कुछ पढ़ने की आदत डालें, आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा कुछ ज्योतिषीय उपाय, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप जहां भी ज्यादा समय बिताते हैं, जिस भी जगह, वहां पर पहाड़ का एक सुंदर सा फोटो लगाएं। आप एक नेचर का सुंदर सा फोटो लगाएं। इस फोटो को भी बार बार देखने से आपके विचारों की नेगेटिविटी दूर होती है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी बहुत शीघ्र आपका कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। यदि व्यक्ति अपनी प्रतिभाओं का अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है तो उसको सलाह दी जाती है कि वो रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करे। इस पाठ से डिप्रेशन, नेगेटिविटी और थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसका भी समाधान हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बिल्ड होना शुरू हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य खराब होता है तो भी आपका कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाता है। उस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आप अपने पिता की सेवा करें, भगवान शिव की पूजा करें, पिता के समान जो वृद्ध लोग हैं उनकी सेवा करें, रविवार को लाल वस्तुओं का दान करें, अपने वजन के बराबर 10% नमक रविवार को जल में प्रवाहित कर दें। देखो आपका कॉन्फिडेंस कैसे नहीं बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा से अच्छा उपाय नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा से अच्छा और आसान उपाय शायद कोई नहीं हो सकता है। तो आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें, आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। आपके अंदर एक अजब गजब का कॉन्फिडेंस आपको नजर आएगा। आप खुद ब खुद चीजों से फाइट करना सीख जाएंगे, चीजों से लड़ना सीख जाएंगे। लड़ने का मतलब मेरा यहां दंगे करने से नहीं है। लड़ने का मतलब आप चीजों से, अपनी सिचुएशन से फाइट करना सीख जाएंगे, अपनी सिचुएशन से लड़ना सीख जाएंगे। और जब सिचुएशन से इंसान फाइट करने शुरू कर देता है, सिचुएशन से इंसान लड़ना सीख जाता है, तो वो इंसान किसी भी परिस्थिति में कभी विफल नहीं हो सकता है। सफलता को उसके कदमों में आना ही पड़ता है। हनुमान जी की एक ऐसी फोटो जिसमें वो पहाड़ उठाए हुए हैं, इस फोटो को आप घर में कहीं भी लगाएं जहां आप उसको ज्यादा से ज्यादा देख सकें। आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद अच्छा होता चला जाएगा। रोज सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य के दर्शन 10 मिनट के लिए कर लें। मैंने पहले भी ये बात कई बार बोली है। क्या करना है आपको? आप सुबह बाहर बैठ जाएं सूर्य की रोशनी में और उगते हुए सूर्य के दर्शन आप 10 मिनट के लिए कर लें। उगते हुए सूर्य के, डायरेक्ट आप सूर्य को ना भी देखें तो फर्क नहीं पड़ता। जब सूर्य उगते हैं, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, एक अंदर से एक जोश आपके अंदर आता है, कुछ करने की जज्बा आपके अंदर आता है, कुछ करने की क्षमता का आपका विकास होता है। आप 10 मिनट सूर्य के दर्शन शुरू कर दीजिएगा, आप देखोगे आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। आप तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करें और गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप आप कम से कम 108 बार रोजाना करें। सुबह उठते, बैठते, चलते, खाते, पीते, नहाते, किसी भी वक्त कर लें, जब आपको वक्त मिले, जब आपको समय मिले। आप देखो आपका कॉन्फिडेंस कैसे नहीं बढ़ता है। आप कुछ चीजों में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, आपके अंदर हेजिटेशन है, आप घबराते हैं चीजों से, लोगों के सामने बात करने से घबराते हैं, लोगों से अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, तो आप जीवन में कामयाब नहीं हो सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा डेटा कहता है, एक रिसर्च कह रही है। जीवन में आगे कौन बढ़ता है? जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जिसके अंदर पावर होती है। पावर मतलब स्पीकिंग पावर, हेजिटेशन नहीं होती, जिसके अंदर कम्युनिकेट करने की स्किल्स होते हैं। तो बस आपको अपने अंदर एक वैल्यू को हमेशा ऐड करना है, एक कम्युनिकेशन को आप अपने आप को हमेशा आपको इंप्रूव करना ही करना है।
ध्यान दीजिएगा, जिस दिन आप बैठ गए कि आप बस मुझे जरूरत नहीं है, उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो आपको अपना डाउनफॉल नहीं होने देना है, आपको जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है अपने स्किल्स को ऐड कर करके। और मुझे उम्मीद है आप सारे लोग आज से ये कार्य शुरू करेंगे और निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत आभार आप सबका। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।